नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। मुंबई, पुणे, नागपुर समेत महाराष्ट्र में बारिश का तांडव, 10 की मौत, नदियां उफान पर, तटीय जिलों में अलर्ट जारी। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाट सेक्शन, सतारा घाट सेक्शन और कोल्हापुर घाट सेक्शन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पालघर, ठाणे, नासिक घाट सेक्शन, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है। अधिकतर मौतें बिजली गिरने से हुई हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रेलवे ट्रैक से लेकर घरों तक पानी भर गया है। इधर मौसम विभाग ने रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग तथा पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात की गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में पूर्वाह्न 11 बजे तक इसके बाद रायगढ़ में 65.3 मिमी, सिंधुदुर्ग में 43.8 मिमी, ठाणे में 29.6 मिमी और यवतमाल में 27.5 मिमी वर्षा हुई। सिंधुदुर्ग, धुले, नासिक, संभाजीनगर, नंदुरबार और अमरावती में मौत की घटनाएं हुई, जिनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई। कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नदियों में रत्नागिरी जिले की जगबुड़ी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन रिपोर्ट में कहा गया कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तो नदी के किनारे बसे खेड़, अलसुरे, चिंचघर और प्रभुवाड़ी गांव प्रभावित हो सकते हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने एक पोस्ट में कहा कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में मुंबई महानगर क्षेत्र, मुंबई शहर और उपनगरों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए या आधिकारिक जानकारी के लिए बीएमसी के मुख्य नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करें। इसका मतलब है कि अगर मुंबई में कोई मुश्किल हो तो बीएमसी की हेल्पलाइन 1916 पर फोन करें। बारिश की वजह से मुंबई में सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर रेलवे की ट्रेनें 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं। वसई विरार इलाके में रविवार शाम से ही भारी बारिश हो रही है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। इससे ट्रैफिक और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी हो रही है। राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने यह भी बताया कि दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और उसके आसपास समुद्री तल से 716 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में भी समुद्र से तल से 311 से 716 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से मानसून अब सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि मानसून विदर्भ, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मौसम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मुंबई और पुणे शहरों में रात भर लगातार बारिश हो रही है। पुणे इलाके में रात भर भारी बारिश दर्ज की गई है। वरंदा घाट शिरगांव इलाके में 113 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि मुता घाट से लावास तक हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मंगलवार और बुधवार को मुंबई और ठाणे में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी और मध्यम बारिश होगी। इसका मतलब है कि मुंबई और ठाणे से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग अलग अलग रंगों के अलर्ट जारी करता है। रेड अलर्ट का मतलब है कि बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि भारी बारिश हो सकती है और लोगों को तैयार रहना चाहिए। येलो अलर्ट का मतलब है कि बारिश हो सकती है और लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।